देखो अब केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर बताएंगे। नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नामकरण, नामकरण मतलब कोई भी जैसे हम यहाँ पे नामकरण जिस तरीके से होता है नोमेनक्लेचर, नामकरण, ठीक है। देखते हैं नोमेन मीन्स नेम, कॉलिंग ऐसा मत समझना कि नोमेन मतलब नेम है, आप क्लेचर मतलब कॉलिंग है, तो इसका मतलब कि हम कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब केमिस्ट्री का जो चैप्टर है नोमेनक्लेचर, नामकरण, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें मतलब कि जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद है, केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भाग है, ठीक है। देखना इट इज टू सिस्टम, मतलब नोमेनक्लेचर के अंतर्गत दो सिस्टम है, लेकिन इट इज टू सिस्टम या दो पद्धति, दो पद्धति, इसकी दो पद्धति है। इट इज टू सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम ट्राइवल और कॉमन सिस्टम, ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम, ठीक है। ट्राइवल और कॉमन सिस्टम। सेकंड सिस्टम है क्या, IUPAC सिस्टम, IPS सिस्टम, ठीक है। तो ट्राइवल सिस्टम को क्या कहा जाता है, ट्राइवल सिस्टम जो है, ट्राइवल सिस्टम को कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं। IUPAC का इसको जो ट्राइवल सिस्टम, इसको कॉमन सिस्टम बोला जाता है। IUPAC सिस्टम जो है कितना में इसका मतलब कि इट इज जनरली सिस्टम, इसको 1933 में शायद IPS सिस्टम को लिखा जा रहा है, ठीक है। 1933 में IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied of chemistry and applied chemistry। IPS सीरीज देखिए, 10 में भी आप IUPAC नहीं शायद लिखना सीख रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें इसका फुल फॉर्म तो शायद आपको पता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मम्मी वाला में होता है पेशेंट ना हो, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, लिखिएगा अल्केन का नामकरण, अल्केन का नामकरण वहाँ नामकरण हुआ है ना, इसी प्रकार से आज हम सीखेंगे अल्केन का नामकरण, कि अल्केन का नामकरण किस रूप में होता है। तो सबसे पहले अल्केन का परिभाषा जानिए, अल्केन का पहले क्या जानते हैं, परिभाषा। अल्केन, ठीक है। लिखेंगे those saturated hydrocarbon
those saturated hydrocarbon which contain single bond which contain those saturated hydrocarbons which contain single bond and its general molecular formula and its general molecular formula CnH2n plus 2 is called alkane. ठीक है, those saturated hydrocarbon which contain single bond and its general molecular formula CnH2n plus 2 is called alkane. इसका परिभाषा लिखते हैं alkane का definition लिखेंगे वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके सिंगल बॉन्ड जिसके बीच एकल बंध हो तथा जिसका समान अणुसूत्र CnH2n plus 2 हो तो वह अल्केन कहलाता है। Those saturated hydrocarbon which contain single bond and its general molecular formula CnH2n plus 2 is called alkane। मतलब alkane का डेफिनेशन ये होगा वैसा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके बीच एकल बंध हो तथा जिसका समान अणुसूत्र CnH2n plus 2 हो तो वह alkane कहलाता है। ठीक है, कंप्लीट है। अब इसका बताते हैं। जैसे जब n बराबर मान लिया जाए, एग्जांपल है n बराबर अगर हम 2 ले लेते हैं तो CnH2n plus 2 के अनुसार से क्या होगा C2H2 में 2 plus 2 यानी कितना होगा C2H2 मतलब कि H4 plus 2 यानी कितना होगा C2H6 यानी कितना 4 और उसमें 2 छूट गया C2H6 क्या कहलाएगा दो कार्बन के लिए H होता है, दो कार्बन के लिए H होता है। अब बताओ कि अल्केन है, अल्केन का मतलब कि प्रीफिक्स क्या, अल्केन का प्रीफिक्स अल प्लस एन, अल्केन को हम लिख सकते हैं अल प्लस एन, अल्केन मतलब इसका प्रीफिक्स है एन, तो इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या होगा एन, इथेन हो जाएगा। क्या होगा इथेन। ठीक है, और फिर भी बताते हैं, पहले प्रीफिक्स दिखाते हैं ना, तो ये हिंदी कंप्लीट है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ कार्बन ठीक है, प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन प्रीफिक्स बोलो। वन में क्या होता है लेथ, वन पहले लेथ होता है। ठीक है, तभी वन का होता है 2 इथ 3 प्रो 4 build but नहीं build but 15 हाँ build होगा। 5 होगा paint और 6 x 7 hat 8 of 9 none again 8 11 100
अनडेक। हाँ, उसी प्रकार से 11 अनडेक हुआ तो यहाँ तक लिखे इसके बारे में बता दें। Number of carbon 12 अनडेक, डुडेक, थर्डेक, ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, ठीक है। 16 एक्स में लगाने लगे हेक्साडेक, 17 एक्स में लगाने लगे हेप्टाडेक, और 18 उन्हें 18 में लगाने लगे ऑक्ट में लगाने लगे ऑक्टाडेक, 19 नोन में लगाने लगे तो नोनाडेक, और 20 का मतलब होता है इकॉस, ठीक है। फिर इकॉस, टूइकॉस, ट्राइकॉस, टेट्राइकॉस, पेंटाइकॉस, हेक्साइकॉस, हेप्टाइकॉस, नोनाइकॉस, फिर डेकाइकॉस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 का होता है डेक ना, नोना इंडेक के बाद कॉस लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बराबर। अगर मान ली जाए कि जब n बराबर हम लेते हैं 5 तो Cn 2n + 2 का मान क्या होगा बोलो तो C5 + 2 × 5 + 2 होगा, यानी C5 और H10 और 2 H12। तो बताओ तो C पांचवा में मतलब कार्बन में पांचवा प्रीफिक्स क्या होगा पेंट होता, तो पेंट तो होगा लेकिन उसमें अल्केन के लिए क्या होता है Cn + 2 पर छोड़ देना, यानी पेंट में n लगा देंगे तो क्या होगा पेंटेन लगा, पेंट में n लगा देंगे तो क्या होगा पेंटेन, ठीक है। नोन में n लगा देंगे तो नोनेन, 18 में n लगा देंगे तो ऑक्टाडेकेन, ठीक है। देखो मान लिया कि n बराबर जब 7 लेते हैं तो Cn H2n + 2 यानी C7 H2 × 7 + 2 यानी C7 7 × 4 = 16 होता। अब बताओ कार्बन में 7 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, क्या बताएं हेप्ट बताएं, 1 के लिए मेक 8 प्रो ब्यूट पेंट एक्स हेप्ट, तो 7 के लिए क्या होता है हेप्ट बताएं। अब इसमें है Cn + 2 पर तोड़ दें, मतलब अल्केन का प्रीफिक्स क्या होता है n होता है, अल्क में n जोड़ दिए तो अल्केन, अल्क में e जोड़ दिए तो अल्कीन, अल्क में i जोड़ दिए तो अल्काइन। तो अल्कीन का अलग होता है, अल्काइन का अलग सूत्र होता है, लेकिन अल्केन का सूत्र होता है Cn + 2। तो 7 × 14 = 16 होगा, लेकिन कार्बन से 7 है, कार्बन कितना है C7 मतलब कार्बन की संख्या कितना है 7 है, लेकिन H16 मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितना है 16 है, ठीक है। कार्बन 7 है और हाइड्रोजन 16 है, ठीक है। तो ये बताओ 7 × 14 = 16 मतलब कि उसका दुगना से कुछ ज्यादा है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या 7 के लिए हम बोलते हैं क्या 7 के लिए बोलते हैं हेप्ट, तो हेप्ट में n लगा देंगे तो क्या होगा हेप्टेन, ठीक है। अगर n बराबर ले लिए कितना 12, n बराबर 12 ले लिए तो Cn H2n + 2 का मान कितना होगा C12 H2 × 12 + 2 यानी कितना होगा C12 12 × 24 = 26। बोलो कार्बन 12 के लिए कितना बताए थे 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए टू डेक ट्राइडेक बताए थे टू डेक, 12 के लिए टू डेक, तो 12 कार्बन के लिए टू डेक तो होगा और इसमें n लगा देंगे तो डू डेकेन होगा, डू डेकेन, ठीक है। लिखिए
देखो अल्काइल के बारे में जानते हैं। अल्काइल अल्काइल, ठीक है। अल्काइल के बारे में जानते हैं। When one hydrogen replaces one hydrogen replace from alkane is called alkyl। इसका हिंदी लिखते हैं अल्काइल का डेफिनेशन, हिंदी डेफिनेशन जब एक हाइड्रोजन अल्केन से हटाया जाता है, जब एक हाइड्रोजन अल्केन से हटाया जाता है तो अल्काइल का निर्माण होता है। तो अल्काइल कहलाता है, या अल्काइल का निर्माण होता है, ठीक है, अल्काइल कहलाता है, ठीक है। यानी CnH2n+2 में से क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो क्या होगा CnH2n+1, ठीक है, यही होगा ना। अब बताओ इधर था अल्केन का इस फॉर्मूला था, और ये क्या हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल है अल्काइल। जैसे देखो CH4, देखना CH4 में से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे बाबू तो क्या बनेगा CH3 बनेगा। तो C मतलब क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है उसका 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन मतलब एक का दुगना क्या होता है 2, और उसमें 2 से ज्यादा होता है। अल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, जब n का मान धन रखोगे तो कितना आएगा CH4 आएगा, मतलब इसका दुगना से 2 ज्यादा है, तो एक का दुगना 2 और उससे ज्यादा 2 तो 2 तो 4, ठीक है। तो इसमें से जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो CH3 निर्माण होता है, मतलब ये क्या है, एक कार्बन के लिए बोले थे मेथ, मेथ में n लगाएंगे तो मेथेन होगा, और मेथेन से ये क्या हो जाएगा मेथाइल। समझ में आया, मेथेन से कैसे बन गया मेथाइल, कार्बन 2 लो तो हाइड्रोजन कितना है इसका दुगना से 2 ज्यादा, तो 2 का दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 6, तो यानी C2H6 में से एक हाइड्रोजन जब हटाया जाता है तो आएगा C2H5, और ये 2 कार्बन के लिए क्या होता है ईथ, ईथ में जब n लगाएंगे तो वो बनेगा इथेन, और इधर क्या बनेगा इथाइल, ठीक है। और C5 इसका दुगना 10 को 12, इससे एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो C5H11 आएगा, ठीक है। ये क्या बनेगा पेंटेन, और ये क्या होगा पेंटाइल, पेंटेन से क्या बन गया पेंटाइल, ठीक है, पेंटेन से पेंटाइल बना। अब यहाँ पे लेंगे कितना C7 7 14 16, ठीक है, इसे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C7H15 आएगा। 7 कार्बन के लिए क्या बताए थे हेप्ट, हेप्ट में इसका मतलब CnH2n+2 बड़े बैठ रहा है, तो हेप्ट में n लगाएंगे तो हेप्टेन, इधर बनेगा क्या हेप्टाइल, अटाइल नहीं हेप्टाइल, ठीक है, कंप्लीट है। और एग्जांपल के लिए ये इतना बहुत है, ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखिए, इसमें देखो देखेंगे
अल्केन के नामकरण करनी है। अल्केन के अल्केन के नामकरण करने हैं। नामकरण का नियम, ठीक है। अल्केन के नामकरण का नियम, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक, first of all topic, longest continuous, first of all topic, longest continuous chain of the carbon, chain of the carbon, atom, which is called parent chain, PC or main chain, parent chain PC और main chain, ठीक है। सेकेंड है, पहले सारे दिखा देते हैं, उसके बाद हम दिखाते जाएंगे। एनी ग्रुप अटैच, एनी ग्रुप अटैच with main chain is called substituent or side chain, substituent or side chain, side chain. Third, continuing from here, counting from here, minimum position of minimum position of substituent. Four, write IPS name. First name substituent, first name substituent, first name substituent with position, and give dose and lastly parent chain PC name, parent chain PC देखो बताया जाता है अल्केन के नामकरण का नियम, ये चार नियम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल continuous chain of the carbon atom, which is called parent chain, PC or main chain. Second है any group attached with main chain, ठीक है, is called substituent or side chain. Counting from here, minimum position of substituent, ठीक है, और write IPS name, first name substituent with position and give dose and lastly names parent chain name PC name. यहाँ तक लिखिए, एक स्लाइड दे दीजिए। इसका हिंदी लिखाते हैं, देखिए
हट का हिंदी क्या होगा? हट का हिंदी होगा सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। जो मुख्य श्रृंखला पीसी कहलाता है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जो मुख्य श्रृंखला पीसी कहलाता है। Any group attached to its main chain is called substituent or side chain। इसका दूसरा डिग्री होगा कोई समूह मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ा हो कोई समूह श्रृंखला के साथ जुड़ा हो तो वह सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। जुड़ा हो तो वह सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। ठीक है, सेकंड हो गया। अब कोई समूह श्रृंखला के साथ जुड़ा हो तो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट का हिंदी बता देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का हिंदी क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट का हिंदी होता है प्रतिस्थापित कहलाता है। Counting from their minimum position of substituent, क्योंकि वहां से शुरू करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट का निकटतम स्थान। ठीक है, गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को नजदीक स्थान मिलेगा। नजदीक स्थान मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आईपीएस नेम में सबसे पहले पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। आगे इसमें पोजीशन के साथ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। उसके बाद पोजीशन का पीसी का नाम लिखा जाता है। उसके बाद मुख्य श्रृंखला पीसी का नाम लिखा जाता है। मुख्य श्रृंखला पीसी का नाम
लिखा जाता है, श्रृंखला को इसी तरह लिखा जाता है। हाँ तो देखिए क्या इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जो श्रृंखला किसी का रहता है। कोई समूह श्रृंखला के साथ जुड़ा हो तो वह सबस्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापित कर रहा है। गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से सबस्टिट्यूएंट को नजदीक स्थान मिले। आईपीएस में सबसे पहले पोजीशन के साथ सबस्टिट्यूएंट को लिखते हैं, उसके बाद उस श्रृंखला इसी का नाम लिखा जाता है। मतलब देखो एल्केन के नामकरण के लिए ये सब नियम है। सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं कि कहां से मतलब कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला आ रही है। उसके बाद देखते हैं कि कोई मतलब जो लंबी श्रृंखला रहेगा वही मुख्य श्रृंखला या किसी का रहेगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोई समूह श्रृंखला के साथ जो भी जुड़ा रहेगा वह सबस्टिट्यूएंट रहेगा। गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से सबस्टिट्यूएंट को मतलब कि नजदीक का स्थान मिलता हो। अब 4 नंबर है आईपीएस में सबसे पहले पोजीशन के साथ सबस्टिट्यूएंट को लिखते हैं, उसके बाद मुख्य श्रृंखला इसी का नाम लिखा जाता है। ठीक है, कंप्लीट है। देखिए कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है, उस सबको आपको याद रखना है। मॉलिक्यूल्स